गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डीके सर केसीटीसी सीतामढ़ी से। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल और आज हम आपको सिखाने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन पैकेज है जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। आमतौर पे स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल में अगर कोई सेमिनार हो तो उसमें कंप्यूटर के जरिए आप अपनी बात को रखते हैं और वहाँ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर उस मटेरियल को एक बेहतरीन लेआउट के साथ प्रेजेंट करने में मदद। स्कूल में भी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसको आप घर पे होमवर्क कर रहे हैं तो जब उसको शो करानी होगी एक खास डेट पे तो पावर पॉइंट में वो सारे कंटेंट को वन पेज बाय पेज सजाते हुए, जिसको स्लाइड कहते हैं, पेज को सजा करके और उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके थ्रू आउट जो टर्म है। पावर पॉइंट 2016 है और अभी हम लोग जो टॉपिक है उसमें 2021 वर्जन का अपडेट लेते हुए चले। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट, जिसमें आप देखेंगे कि पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन बेस्ड एप्लीकेशन पैकेज। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन पर आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। आपका सवाल होगा कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो यदि आप अपनी बात को कहीं रखना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आप जो माध्यम इस्तेमाल करते हैं अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करने का, एक माध्यम, वह खास करके कहलाता है भाषा। और व्यक्त करना ही प्रेजेंटेशन है। अभिव्यक्ति को व्यक्त करना ही प्रेजेंटेशन है। जैसे कोई सवाल किया गया तो आप उसका जवाब दे रहे हैं, मतलब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि किसी स्टेज पर जो एंकर होते हैं, जो आपको अलग अलग तरह के स्टेज पर होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी देते हैं कि अभी आपका जो शो है वो इस तरह से है और उसमें हम ये सब चीज दिखाने वाले हैं और उसमें से अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये सब बातों को वो बताते हैं दर्शक को। तो दर्शक को हैंडल करना एक प्रेजेंटेशन करना कहलाता है। अनदर एग्जाम्पल कि अगर कोई सिंगर स्टेज पे आके अगर गाना गाने का काम करते हैं तो वह भी एक तरह का प्रेजेंटेशन ही कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं शो करना। इनका एक शो है जिसमें वो गाना सुनाएंगे, ये शो है जिसमें वो कॉमेडी करेंगे, यह एक तरह का प्रेजेंटेशन। डांस कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का प्रेजेंटेशन है, जो आप अपने जो अंदर जो स्किल्स है उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं अपने तरीके से, उसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप अपने डाटा को मैनेज करते हुए और प्रोजेक्टर के माध्यम से, बड़े पर्दे के माध्यम से आप अपनी बात को अगर दिखाते हैं तो वह एक प्रेजेंटेशन कहलाएगा। और ऐसा बनाने में आपको पावर पॉइंट काम है। समझ गए? मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ। ये एक वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो पावर पॉइंट के माध्यम से बनाया जाएगा और हम आपको बनाना सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्रिकेट का खुमार तो सभी पर है ना? तो चलिए एक क्रिकेट का ही वीडियो ले लेते हैं। आपने वीडियो देख लिया है और आप इसमें मूल रूप से देखे होंगे कि जैसे सिनेमा का कास्टिंग चलता है वही चल रहा है, और कुछ नहीं है, है ना? तो प्लेयर्स के नाम सब बस ये दिखाया जा रहा है।
तो आप भी तो बना सकते हैं। आपके एरिया में अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो उन लोगों के लिए एक अच्छा सा पहले फील्ड आप चुन लेंगे, इंटरनेट से मिल जाएगा बढ़िया सा, है ना। जो आजकल बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर वाले अपना कंप्यूटर लैब अच्छा अच्छा फोटो डाल देते हैं इंटरनेट से उठा के, ये मेरा फलाना लैब है। तो आप ग्राउंड के लिए कोई एक अच्छा सा ग्राउंड ले सकते हैं, एंड देन आफ्टर अपने टीम का कुछ नाम रखे होंगे, है ना। प्लस सारे मेंबर्स का ऑलमोस्ट आपके पास फोटो होगा ही, उनके नाम होंगे ही, है ना। तो ऐसा कुछ करके और एड्रेस नीचे आप दे सकते हैं दर्शक को जानने के लिए कि भाई दर्शक देखने आएंगे, है ना। और उसमें एक अच्छा सा मोटिवेशनल जो टोन्स होगा, ट्यून्स होगा, वो आप सर्च कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, या कोई सॉन्ग जो ऐसा कुछ होगा जिसमें इंस्पिरेशनल होगा, वो लगा करके और जो ट्रांजिशन एनिमेशन ऐड कर दीजिए और उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दीजिए, है कि नहीं। तो आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं, इतना ही नहीं, ये तो मैंने क्रिकेट का एक एग्जांपल दिया, अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो उस बर्थडे का भी आप अलग अलग शॉट्स लिए होंगे, है ना। पार्टी उर्टी का आप शॉट्स लिए होंगे, फोटो लिए होंगे, तो उस फोटो को भी जो है पेज दर पेज अरेंज करते हुए एक होम पेज पर आप नाम रख देंगे कौन चीज का पार्टी है ये, है ना। उसमें जो मेन पर्सन होंगे उनका फोटो उसमें डालेंगे केक के साथ, है ना, अगर बर्थडे का है तो। एंड देन आफ्टर उसके बाद जो भी लोग उसमें होंगे उनका अलग अलग पोज का फोटो आप लिए होंगे उसमें ऐड करेंगे, उनके नाम के साथ उनका जो भी है वो डालेंगे, एक म्यूजिक डालेंगे, कुछ एनिमेशन ट्रांजिशन डालेंगे और उसको सेव कर लेंगे किस में, MP4 में। वो भी एक वीडियो तैयार हो गया। तो इस तरह से आप ये वीडियो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग उसी लाइन पे काम करेंगे, लेकिन उसमें पावर पॉइंट का कुछ अपना सिलेबस है जिसमें हम लोग थोड़ा सा एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसको हल करने के दृष्टिकोण से देखते हुए हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो छोटा छोटा जो टर्म्स है जिस पर सवाल पूछा जा सकता है उसको कवर करने के लिए मुझे इसके लाइन बाय लाइन टॉपिक को देखने पड़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें दिया गया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आधारित एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के फाइल को कहा जाता है, सीधे से शब्द में। इतना आप समझ गए। आमतौर पे इसका इस्तेमाल कर हम लोग स्कूल में या कॉलेज में या किसी सेमिनार को करने के लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसका इस्तेमाल प्रचार के लिए होता है। जैसे ये जो मैंने वीडियो दिखाया वो क्या है, फॉर एड पर्पस। मान लीजिए टूर्नामेंट एक हफ्ते बाद आने वाला है, तो हम पहले ही इसको बना करके यूट्यूब पर वायरल करेंगे ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ऑन डेट पहुंचे। नहीं, आपके यहाँ कोई जलसा अगर होने वाला है तो जलसा में कौन आने वाले हैं, उनका फोटो, उनका नाम, है ना, कहाँ से आ रहे हैं और जलसा कहाँ होने वाला है, ये एड्रेस के साथ कुछ अपना गाना लगा के वीडियो बना सकते हैं और उसको आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं प्रचार के लिए। नहीं, आमतौर पे हम लोग माइक से अनाउंसमेंट करवाते हैं, पर्ची बंटवाते हैं, सटवाते हैं, तो जरा यूट्यूब, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे भी प्रचार हो जाए। नहीं, तो यह चीजें जो है खासकर अ, आप कर सकते हैं। और ये कहाँ बनेगा, पावर पॉइंट। वही चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें चूंकि पावर पॉइंट एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। आप कहेंगे ये मल्टीमीडिया वर्ड किसे कहेंगे, नया वर्ड है। अभी तक जो पहले पढ़े हैं वर्ड एक्सेल उसमें मल्टीमीडिया वर्ड कहीं नहीं आया, क्योंकि पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल में ना हम कभी गाना सुने हैं और ना कभी वीडियो देखे हैं। लेकिन इसके अंदर हम गाने भी सुनेंगे, वीडियो भी देखेंगे और वीडियो बना भी देंगे स्टिल फोटो को, है ना। और इतना ही नहीं, इसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन, अलग अलग तरह की चीजों को भी देखेंगे। तो जहाँ साउंड, वीडियो, ऑडियो, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये डिजाइन, डेकोरेशन तरह की चीजें जहाँ मौजूद हो, तो उसी को हम कहेंगे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, यानी वैसे सॉफ्टवेयर को जिसमें ये सब सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन किसको कहेंगे, तो पावर पॉइंट के फाइल को कहेंगे। ये एक बात आप ध्यान रखेंगे, पावर पॉइंट के फाइल को क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन कहेंगे। और पावर पॉइंट का फाइल का कुछ एक्सटेंशन भी होता है। एक्सटेंशन के बारे में आप पहले चर्चा सुने हैं कि किसी भी फाइल का अपना एक प्रकार होता है जिस टाइप का वो सपोर्ट करता है। जैसे वर्ड का आप पढ़े थे, क्या था, DOCX था, बिल्कुल सही। और एक्सेल का क्या था, हाँ, XLSX, है ना, भी सही है। उसी तरह से यहाँ पावर पॉइंट का PPTX,
पीपीटी पुराना वर्जन और पीपीटीएक्स नया वर्जन है, फाइल एक्सटेंशन है। नहीं, जिस किसी फाइल के लास्ट में पीपीटीएक्स लगा होगा समझ जाइएगा वो पावर पॉइंट में बने। पावर पॉइंट का जो पावर पॉइंट जो है वो वर्जन, ये किसका कंपोनेंट है, तो ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, क्योंकि जो मैंने पिछले दिन जो वीडियो आपको डाला था इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, उसमें एक सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन से आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों का प्राप्त कर सकते हैं, तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ तीनों आ जाए। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक पेज यूज्ड इन पावर पॉइंट कॉल्ड स्लाइड। जब भी कोई पेज हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो पावर पॉइंट में अगर वो पेज होता है तो उसको हम लोग स्लाइड के नाम से जानते हैं। वर्ड में जो पेज था उसको तो पेज ही बोलते थे, लेकिन एक्सेल के पेज को शीट कहते थे, वर्कशीट, है ना, लेकिन पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड कहेंगे, इसे आप याद रखिए, है ना। स्लाइड जो है वह एक वर्क स्पेस एरिया है, जहां पर क्या रहता है, टेक्स्ट रहता है, कुछ लिखा हुआ रहता है, पिक्चर रहता है, साउंड फाइल रहता है, वीडियो रहता है, एनिमेशन, ट्रांजिशन भी रहता है ना। ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एक ऐसा इफेक्ट है जो आपके बैकग्राउंड में मोशन ला देता है। मोशन मतलब जैसे गति ला देता है, वो मूवमेंट ला देता है। एनिमेशन जो होता है बैकग्राउंड के ऊपर के कंपोनेंट में मोशन ला देता है, ठीक है। ये सब चीजें स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। पावर पॉइंट ऑफर्स थ्री मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर तीन तरीका आपको प्रोवाइड करता है फाइल बनाने। पावर पॉइंट में तीन मेथड है जिसके थ्रू आप फाइल बनाते हैं। कौन कौन, उसमें नाम दिए गए हैं, बाई ऑटो कंटेंट विजार्ड, नेक्स्ट वन इज डिजाइन टेम्पलेट, एंड लास्ट ब्लैंक। इस बात को याद रखिएगा, सवाल में पूछा जाता है ना, कि हाउ मेनी मेथड्स टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, थ्री। कितने तरीके हैं प्रेजेंटेशन बनाने के, तीन तरीके हैं। पहला है बाय यूजिंग ऑटो कंटेंट विजार्ड, दूसरा डिजाइन टेम्पलेट, और तीसरा ब्लैंक। आप कहेंगे ये अलग अलग क्यों है, कुछ अलग अलग इसके अंदर होगा। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। मैं आपको बात पहले बता रहा हूं ऑटो कंटेंट विजार्ड के। इसके टॉपिक जो हेडिंग है उसी में उसका जवाब छुपा हुआ है। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, और कंटेंट का मतलब हो गया लिखा हुआ, है ना। और विजार्ड जो है एक गैलरी होती है, एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट यानी जहां पर बहुत सारा डिजाइन पहले से मौजूद हो, बहुत सारा टॉपिक पहले से मौजूद हो, और उससे जुड़ा हुआ डाटा उसके अंदर हो। यानी यह वैसे यूजर के लिए कारगर होता है जो बिल्कुल नया है, जिसको पहले से पावर पॉइंट में काम करने का कोई अनुभव नहीं है, नए हैं। जैसे हम लोग, अगर हम लोग पावर पॉइंट में काम नहीं किए हैं तो हम लोगों को ऑटो कंटेंट विजार्ड का इस्तेमाल पहले करना। मैंने पिछले दिन भी चर्चा किया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप नए हैं, तो आप किसी बिजनेसमैन के साथ जाकर पहले बैठेंगे, सीखेंगे, तब न जाके काम करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ ऑटो कंटेंट विजार्ड एक मेथड है जिसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आपको बना बनाया प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट दे देगा, जिसमें हम उसके बने हुए फाइल को शो करा करके हम देख पढ़ समझ करके अनुभव लेते हैं कि आखिर ये बनाया हुआ कैसा है, डिजाइन कैसे किया गया है, लिखा कैसे गया है। समझ गए ना। यानी पावर पॉइंट में काम करने के लिए पावर पॉइंट ऑलरेडी आपको हिंट देता है फाइल के रूप में, जो पहले से बने हुए रहते हैं, है ना। तो उस मेथड को हम कहते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। ऑटो कंटेंट विजार्ड इज द फर्स्ट मेथड ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। पहला विधि है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने का, एंड इट इज यूज्ड बाय फ्रेशर यूजर। इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, नए आदमी काम करते हैं, जिसको पहले से काम करने का कोई अनुभव नहीं है वो लोग। उसके बाद पावर पॉइंट ऑफर्स बोथ कंटेंट एंड डिजाइन।
टू यूजर फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन। अगर आप नए हैं तो पावर पॉइंट आपको मैटर भी दे देगा, क्या लिखना है ना, और डिजाइन भी दे देगा कि क्या डिजाइन करना है। यानी आपको न डिजाइन करना है और न लिखना है, क्योंकि आपको तो सीखना है ना, बना बना मिलेगा तभी तो यहाँ पर कंटेंट और डिजाइन, किसी भी फाइल को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, कंटेंट और डिजाइन, है ना। तो उस तरह से जैसे सिनेमा जो बनती है तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टोरी और दूसरा उसका डायरेक्टर चाहिए जो डायरेक्ट करेगा, है ना। राइटर अलग होगा, डायरेक्टर अलग होगा, यही दो लोग मिलकर के ना सिनेमा को तैयार करते हैं। नहीं तो, और दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कहानी अच्छी होगी तो लोगों को पसंद आएगा, और डायरेक्शन भी अच्छा होगा तो वो भी बढ़िया प्रशंसा होगा कि भाई इसको बहुत अच्छे से फिल्माया गया, अच्छे से डायरेक्शन किया गया, गाइड किया गया। तो दोनों मिल करके प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाता है। तो यहाँ पर बना बनाया मुझे सब मिल जाता है, तो हम दो चार पांच को स्टार्ट कर करके देख सकते हैं, और तब उस आधार पे आपके अंदर जो भी टॉपिक पड़ा हुआ है उसको आप अपने हिसाब से डेकोरेशन करके बना सकते हैं। है समझ में? हाँ। तो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रोवाइड्स बोथ कंटेंट एंड डिजाइन फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसी न्यू प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए कौन दो चीजें जरूरी है, दो चीजें याद रखेंगे, कंटेंट एंड डिजाइन। कंटेंट का मतलब सब्जेक्ट मैटर, और डिजाइन का मतलब उसी को डेकोरेट करना। ठीक है। पावर पॉइंट में ऑटो कंटेंट विजार्ड गिव्स आइडिया फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन। ऑटो कंटेंट विजार्ड का क्या फंक्शन है, ये हमें आइडिया देता है नए नए प्रेजेंटेशन बनाने। आगे बढ़ते हैं, कैसे स्टार्ट करें, ये उसके बनाने का प्रोसेस है, ये मैं आपको अब अपने तरीके से बताऊं, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, वर्जन पुराना है। हम लोग नए वर्जन में इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा प्रोसेस है नया, इसलिए हम इसको आगे बढ़ जाते हैं छोड़ के, है ना। प्रिंट के दौरान इसको हो सकता है हम चेंज करके, में रहेगा ना, आपको कंफ्यूज करेगा, तो पुराना नहीं मिलेगा तो फिर ये कहाँ खोजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अ, अगर आपने प्रेजेंटेशन बना लिया है, बना ही लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, वो अच्छा रहेगा ना। स्टार्ट में जाते हैं एंड पावर पॉइंट खोल लेते हैं। स्टार्ट में जाइएगा, पावर पॉइंट टाइप करिएगा, आपको पावर पॉइंट का एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसको क्लिक करके खोल लीजिएगा, आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा। ठीक, यह जो खुला हुआ है ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तीसरा नंबर मेथड, जिसका स्लाइड क्या है, ब्लैंक है, खाली है, नो डिजाइन नो मैटर। ये तो एक्सपर्ट के लिए है, जिसको आता होगा वही ना सादा पेज लेगा, हमें तो आता नहीं है, इसलिए हम लोग तो बना बनाया खोजेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें नया प्रेजेंटेशन कहाँ मिलेगा। फाइल में जाकर के न्यू में ही नया प्रेजेंटेशन मिलेगा, जाहिर है। होम में जाएंगे तो ये सब क्या है, पहला वाला के बाद ये सब क्या है, ये दोनों नया ही है ना, ये दोनों भी नया ही है, तो हम यही ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला, है ना। वेलकम टू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा क्या है, ऑटो कंटेंट विजार्ड है, जिसमें बना बनाया है। ये करीब 4 MB के करीब का है, 3742 KB का है, मतलब करीब 4 MB के आसपास है। इसको हम क्रिएट करेंगे, ये क्या करेगा, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेगा। हो सकता है कुछ सिस्टम में ये डाउनलोड वाला सिस्टम ना हो, है ना। अब देखिए हमने कुछ किया नहीं, बस न्यू में गए और वहां जो दिखा उसमें से एक ठो ले लिया। तो ऐसा करने से मेरे पास ऑलरेडी 9 स्लाइड कंप्लीट हो गया, 9 स्लाइड बन के तैयार हो, 9 स्लाइड बन गया। आप यहाँ से भी गिन सकते हैं, एक दो तीन चार यहाँ है ना दिया हुआ, यहाँ पे ये स्लाइड का लिस्ट है, यहाँ तो पहला वाला दिख रहा है, नहीं इधर लिस्ट है, और यहाँ सामने उसका व्यू है। आप यहाँ से एक एक करके क्लिक करके उसको देख सकते हैं, नहीं है ना, ऐसे बढ़ा के देख सकते हैं, जैसे गाना का लिस्ट होता है वैसे आ सकता है ना। 9 है लास्ट, उसके बाद तो नहीं है ना। तो आपके पास 9 स्लाइड बन के रेडी हो गया, पहला स्लाइड आपके सामने है। अब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चल रहा है ना कि टॉपिक से रिलेटेड फोटो भी डाला हुआ है और उससे रिलेटेड लिखा हुआ है, फिर अगले टॉपिक में अगला डिजाइन है और इसका
प्रोसेस भी ऐसे करके लिखा हुआ है नोट्स की तरह। फिर यहाँ से दिया हुआ है, फिर यहाँ से चार्ट वूट भी है, फोटो जनरल भी है। और आगे बढ़ेंगे तो उसमें और भी अलग अलग प्रकार के प्रोसेस वगैरह स्टेप बाय स्टेप डायग्राम है। यहाँ कुछ रोबोट वोबोट का फोटो भी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे फिर प्रोसेस है, और इस तरह से ये लास्ट आपका एंड ऑफ मूवी है। तो इस तरह इसको अगर हम मैं चाहूँ कि पूरे शो के रूप में दिखाऊं, बना बनाया है तो इसको फुल स्क्रीन भी दिखना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। F5 करने से फुल स्क्रीन हो जाएगा, और आपको तो फुल स्क्रीन दिख ही रहा हो। हाँ, F5, सीधे F5, सीधे F5, दूसरा कुछ नहीं। फंक्शन की में F1 F2 F3 रहता है, F5 प्रेस करिएगा वो पूरे पर्दे पे आ जाए। अब यहाँ पर जो है आपने कोई टाइमर तो लगाया नहीं है, क्योंकि आप टाइमर अगर लगाएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बटन का मतलब लेफ्ट माउस बटन, या इंटर बटन का मतलब नेक्स्ट होता है, ये पेज अपने आप बदल जाएगा। अगर आप टाइमर लगा के रखेंगे तो आप नहीं, तो फिर आपको बटन दबा के, जैसे आपने शो में क्या होता है, जो सामने दिख रहा है उस पर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि इसी पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ नहीं रहेगा। आप सिर्फ टॉपिक बताएंगे कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट पावर पॉइंट। एंड व्हाट इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एड, इट इज यूज्ड इन स्कूल कॉलेज, है ना, फॉर क्रिएटिंग सेमिनार। अच्छा, इसमें जो है पावर पॉइंट प्रोवाइड्स थ्री मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑटो कंटेंट विजार्ड, थर्ड इज कॉल्ड, सेकंड इज कॉल्ड डिजाइन टेम्पलेट, एंड थर्ड इज ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तीन मेथड प्रोवाइड करता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड, डिजाइन टेम्पलेट, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या है? ये पावर पॉइंट में फाइल बनाने का पहला मेथड है, जिसमें आपको पावर पॉइंट में फाइल बनाना नहीं पड़ेगा, बना हुआ आपको मिल जाएगा, है ना। बना हुआ में क्या क्या रहता है? दो चीजें पावर पॉइंट के लिए जरूरी होती है किसी भी फाइल में, एक एक कंटेंट और दूसरा डिजाइन। ये दो चीजें जरूरी होती है। ऑटो कंटेंट विजार्ड में ये दोनों बना बनाया मिल जाता है ना। फिर उसको F5 करके आप शो करके देख सकते हैं, जो आपके सामने है। तो देखते हैं आगे। आगे देखिए, ये आपका अलग से आ गया है ना। इस तरह से आप अपने मैटर को हेडिंग ऊपर लिखेंगे, मैटर नीचे लिखेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले दिन बताया कि आप अपने विलेज के बारे में भी लिख सकते हैं, माई विलेज। बहुत सारा स्टोरी पढ़े होंगे, द काऊ, है ना, माई विलेज, या हॉलीडेज, है ना, तो माई होम। इस तरह से आप अलग अलग टॉपिक पर आप उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करेंगे, और उसको टॉपिक ऊपर लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन बगल में फोटो लगा के, और जितना मैटर होगा उतना स्लाइड बनेगा, उतना पेज लेंगे। अगर आपको नया स्लाइड चाहिए तो एक शॉर्टकट याद रखना होगा, क्या? यस, कंट्रोल प्लस M दबाने से न्यू स्लाइड आ जाएगा। फिर आप अपना टॉपिक लिखिए, मैटर लिखिए, एंड इधर राइट में फोटो वगैरह या टेबल या ग्राफ जो चाहे सब ले सकते हैं। पावर पॉइंट में हर तरह का चीज सपोर्टेड है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। इस तरह से आप जो भी बनाएंगे वो ग्राफिकल वे में ढंग से डिजाइन करके बनाएंगे, ताकि लोगों को पसंद आए। एंड देन उसको एक एक करके शो करते जाएंगे, और उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको बता दूं, ये जो भी लिखा हुआ है, जो प्लैनेट सब दिया हुआ है, राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन, शो पॉइंटर ऑप्शन एंड पेन अगर आप ले लें तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। आप इधर हाईलाइट कर सकते हैं, दूसरे कलर में हाईलाइट करना हो स्मार्ट बोर्ड की तरह, तो आप यहाँ से जाके अलग अलग कलर में भी हाईलाइट कर सकते हैं। हो रहा है ना अलग अलग, ये जैसा चाहिएगा वैसा हाईलाइट आप कर सकते हैं। ये सब समझाने के लिए है। आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर बखूबी लिख भी सकते हैं कि यहाँ A और प्लस और B, जो मर्जी हो वो आप अपना आराम से लिख के समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सेव होकर रह जाएगा, नहीं, ये टेम्पररी इफेक्ट है। प्रेजेंटेशन हटने के साथ साथ ये मैसेज देगा कि इसको रखना है कि हटाना है, तो आपको हम रिजेक्ट कर देंगे और वो हट जाएगा। तो समझा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगले स्लाइड पर भी आएगा, उस स्लाइड पर था, इस स्लाइड पर नहीं है, इस स्लाइड पर हम अपने हिसाब से फिर अलग से
फिर यहाँ देखिए इसको मैं टिक लगा के समझा रहा हूँ मैं इस टॉपिक को, तो इससे क्या होगा, ध्यान आकर्षण होगा लोगों का, है ना। तो आप जनरली ये ऐसा शो है जिसमें आप पॉइंटर को पेन में कन्वर्ट करके लोगों को बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। इस तरह से एक एक करके सारे टॉपिक को आप डिस्क्राइब कर देंगे, ये आपको डिस्क्राइब करने में मदद करेगा। जैसे किसी टॉपिक है ना, कीप और डिस्कार्ड, हम लोग क्या लेंगे, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड करने से वो हट जाएगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा। शो में अगर आप कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपके पास फोटो है, उसका प्रोसेस लिखा हुआ है, और तब उसको दिखाते हुए समझाएंगे तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। नहीं, खाली लेक्चर देंगे तो कितना बात लोग पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर उस चीज को ग्राफिकल तरीके से दिखा के समझाएंगे वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो ये पावर पॉइंट उसी में मदद करता है कि आप अपनी बात को एक अलग तरीके से रखते हैं जो लोगों को ज्यादा पसंद आता है। वापस हम अपने मूल टॉपिक पर लौटते हैं। आप देख चुके हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड, जहां पर हमें बना बनाया फाइल मिल जाता है और हम लोग अलग अलग प्रकार के फाइल ले करके और बना सकते हैं। दूसरा आता है डिजाइन टेम्पलेट। पावर पॉइंट में डिजाइन टेम्पलेट एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें सेमी नोन यूजर जो होते हैं वह उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैटर तो लिखने आता है, डिजाइन का आइडिया नहीं। नहीं, तो वैसे लोग क्या करेंगे, पावर पॉइंट में पहले से जो डिजाइन मौजूद है उसी के डिजाइन को हायर करेंगे और उसको अप्लाई करके अपना काम करेंगे, है ना। 50% पावर पॉइंट से मदद लेंगे, 50% अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो दोनों मिल करके एक प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा। तो उसके लिए आप डिजाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब भी वहां पर बना गैलरी होता है जहां बहुत सारे बने बनाए डिजाइन्स होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने साथ बताया था में कि आप डिजाइन से आप अपना अपने हिसाब से उसको कलर वलर भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका भी प्रोसेस दिया हुआ है, इसको हम इस प्रोसेस को नहीं लेते हैं और हम लोग अलग से बनाएंगे। तीसरा आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो मैं जरा इसको एक बार प्रैक्टिकल में लेके आपको चलता हूँ। ये मेरे पास ऑटो कंटेंट विजार्ड है ना। मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ एम प्रेस किया, नहीं कंट्रोल एन प्रेस किया। वाई कंट्रोल एन, क्योंकि मुझे नया प्रेजेंटेशन बनाना है, तो नया प्रेजेंटेशन के लिए तो कंट्रोल एन दबाना हो, क्योंकि कंट्रोल एन से ही न्यू ब्लैंक फाइल आता है। अब यहाँ जो आ रहा है ये तो ब्लैंक है, लेकिन मुझे तो ब्लैंक स्लाइड चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डिजाइन का कोई आइडिया नहीं है। हम लिख सकते हैं, डिजाइन का खूब अच्छा आइडिया नहीं है, पहले तो बना बनाया डिजाइन लेके सीखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और ये सब है ना डिजाइन, ये डिजाइन है, ये ऑटो कंटेंट नहीं है, इसमें कंटेंट नहीं है, ये सब में कंटेंट है। आप कहेंगे आपको कैसे पता, तो मैं इसको खोल के चेक कर चुका, इसलिए आप नए हैं तो आपको नहीं आइडिया है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं ड्रॉपलेट्स। ये सिर्फ ये डिजाइन बस है और कुछ नहीं है। मैं ले लिया, देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ फोटो हटा लिया, है ना। जो भी मैं स्लाइड अब लूंगा उसमें ड्रॉप लगा हुआ दिखेगा, पानी का बूंद जैसा, एक डिजाइन है। आपको कोई दूसरा पसंद आता है तो डिजाइन में जाके बदल लीजिए। अब ये इसको यहाँ से, ये भी आप सीखे ही होंगे, याद होगा नहीं। ये सब डिजाइन टेम्पलेट्स है जो सभी स्लाइड पर एक जैसा आएगा, ऐसा नहीं कि एक का अलग आएगा दूसरे का अलग आएगा, जब अप्लाई होगा तो सब पर होगा। अब इसमें बस आपको मैटर अपना लिख लेना है ना। मान लिया जाए कि हम लोग सीतामढ़ी के बारे में लिख रहे हैं, नहीं सीतामढ़ी क्या है, सीतामढ़ी एक बिहार का जिला है, नहीं। अब उसके आगे कभी कुछ लेना चाहे या फिर सीतामढ़ी का कुछ फोटो वोटो डालना चाहे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना होगा और पिक्चर में जाके क्या लेंगे, यहाँ से ले लेंगे ऑनलाइन पिक्चर। आया, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सीतामढ़ी बिहार पिक, आया सही। तो इसमें सीतामढ़ी का कौन सा है, ये तो बाहर का है।
सीतामढ़ी टेम्पल। अब कांट रिकॉग्नाइज, समझ नहीं रहा वो। हाँ, हो सकता है मढ़ी हो, मैं मढ़ई लिख रहा हूँ। नहीं, इंटरनेट पे जिस हिसाब से नाम दिया गया होगा तो मैं मढ़ी लिखता हूँ। ऑनलाइन इतना फेमस नहीं है क्या? मैं लिख रहा हूँ पुनौरा धाम सीतामढ़ी। मुश्किल है वो। हाँ? वर्ल्ड के नक्शे में सीतामढ़ी यहाँ हो सकता है नीचे हो। हम्म, ये वर्ल्ड के हिसाब से नहीं, सीतामढ़ी बिहार इंडिया। ये आ रहा है ना? चलिए ठीक है। मैं नॉर्मल जो ये है वो एक उठा लेता हूँ इसमें से, है ना? आ गया ना इधर? यहाँ से नहीं आया, दूसरे माध्यम से ले लेता हूँ क्या? एक फोटो तो मुझे चाहिए, जो मैं इधर से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। इधर अपने पास ये जानकी मंदिर का फोटो है ना? ये पुनौरा धाम का ये फोटो मैं ले ले रहा हूँ, ये सही है ना? फोटो पे राइट क्लिक किया, सेव एज इमेज। ठीक है, और डेस्कटॉप पे हमने ये रख लिया। ठीक है, चलो। देन यहाँ पे बैक पे जाता हूँ और उसमें मैं पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर जो राइट क्लिक करके मैं सेंड टू बैक करता हूँ, यानी ये जो लिखा हुआ है इसको व्हाइट कलर कर दूँ। ठीक है ना? दिख रहा है ना? दिख रहा है? हो गया ना? ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बना लिया है जिसमें सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट टाउन ऑफ बिहार और पुनौरा मंदिर का हमने डाल दिया। अब मुझे एक नया स्लाइड चाहिए। तो जैसे मैं कंट्रोल एम करूंगा तो ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वही चीज आ जाएगा। ये ऑलरेडी ये पहले से जैसे जिसका जो बैकग्राउंड है वही बैकग्राउंड इसमें रहेगा। मैं यहाँ पर अबाउट अस में मैं यहाँ क्या लिखूंगा? एस सीतामढ़ी इज ए
टाउन ऑफ बिहार, है ना। कैपिटल होगा बी, ठीक है। एंड सीतामढ़ी कब बना? इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मुजफ्फरपुर, है ना, इन 1972, 1972 में सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर से अलग। पहले ये सब एक ही जिला था, मुजफ्फरपुर। 94। कहाँ गया इंटरनेट? 1900 शिवहर डिस्ट्रिक्ट, अबाउट हिस्ट्री, है ना। 1994 में ये सीतामढ़ी से अलग हुआ, ठीक है ना। याद रखना है। हाँ, हाँ, वो डेट उतना नहीं रखना है, ईयर याद रखना है ना। वर्षगांठ ईयर के हिसाब से मनाया जाता है, तो वो मैं आपको बता दिया, है ना। ये हमारा लेटर इट इट इज डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट हो गया सीतामढ़ी एंड सेकंड हो गया शिवहर, है ना। इन 1990, 1994, ठीक है। क्लियर है। इस तरह से ये बेसिक हिस्ट्री है जो आपने लिख लिया। और सीतामढ़ी इज द टूरिज्म प्लेस ऑफ बिहार। बिहार में सीतामढ़ी एक कैसा जगह है? टूरिज्म प्लेस है ना। और यहाँ पर माता, जितना आपके पास आप लिख सकते हैं वो मैटर आपको अपना बनाना है ना। ये माँ जानकी स्थली, है ना। पुनौरा धाम, बघई मठ, है ना, ऐसा, है ना। ईश्वर स्थान, पंथ पाकड़, है ना। उसके बाद और भी जगह है, और भी जगह है ना। इस तरह से अलग अलग वैष्णो मंदिर, है ना। ये सब अलग अलग जो है, ये सब टूरिज्म प्लेसेस है। ये अलग अलग टूरिज्म प्लेसेस है जो यहाँ की फेमस स्थली है, और वहाँ विजिट करते हैं अलग अलग जगह से टूरिज्म, इसलिए इसको टूरिज्म प्लेस कहा है, ठीक है ना। सीतामढ़ी का जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है वो किधर है? डुमरा। डुमरा जो है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, डुमरा is the- तो सब जानकारी आपको
अच्छे से रखनी चाहिए। नहीं, आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे और बोलेंगे मैं सीतामढ़ी से हूँ, तो बोला से समथिंग अबाउट सीतामढ़ी, दिस आर द इंफॉर्मेशन विच यू टोल्ड, है ना। ये आपको बोलना है, इतना तो आना ही चाहिए, ये बेसिक हिस्ट्री है। मैं बोलूंगा कि मैं चंपारण से हूँ, तो से समथिंग अबाउट चंपारण, नहीं होगा। आप एसबीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं, से समथिंग अबाउट एसबीआई, क्या जानते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए जिस चीज से आप जुड़े हैं, या आप अपने गांव से बिलोंग करते हैं, तो उधर के बारे में आप क्या, वहाँ का क्या फेमस है, सीतामढ़ी का क्या फेमस है। तो यहाँ जो सैदपुर है वहाँ का शाही, है ना, मुजफ्फरपुर का लीची, नहीं। तो इस तरह से अलग अलग जगह का जो है अलग अलग चीजें फेमस है, ये सब आपको याद है। तो इसके आगे जो भी आप कंटेंट बनाएंगे, वो हेडिंग देते हुए टॉपिक एंड फोटो बनाएंगे, उसको फिर इसको सेव करेंगे एक नाम से, जो भी आप नाम देना चाहें। सीतामढ़ी के बारे में है तो नाम सीतामढ़ी ही मैं रख रहा हूँ, है ना। एंड देन इसका जो लोकेशन है मैं रख रहा हूँ स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे। ये हमारा पीपीटी बन के तैयार हो गया। मैं इसको शो करूंगा, F5 प्रेस करेंगे तो ये हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। नहीं, ये आपका पूरे स्क्रीन पर आ गया है हेडिंग के साथ। एंड देन आफ्टर आप बताएंगे सीतामढ़ी के बारे में, सब इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी सारा दिया हुआ है, पढ़ के आप बता सकते हैं। इसके बाद और कितना जानकारी आपने रखा है, ये सब चीज़ों के बारे में अलग अलग आप दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सीतामढ़ी में एजुकेशन का भी अच्छा माहौल है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है कि नहीं, नहीं है लेकिन उसका प्रोविजन रखा गया है ना। ये सब चीज़ है। बहुत सारे बीएड कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उसमें सबसे जो फेमस डिग्री कॉलेज है उसका क्या नाम है, राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज यहाँ का सबसे फेमस और पुराना डिग्री कॉलेज है ना। ये सब चीजें हैं। तो और भी जो जानकारी यहाँ के बारे में आप रख सकते हैं, वो जानते हैं, वो सब आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तभी ना लोग सीतामढ़ी के बारे में अच्छे, सीतामढ़ी के लिए क्यों लोग इंटरेस्टेड होंगे। आप अगर एक टूरिज्म पर कुछ लेक्चर देने वाले हैं, तो आप कुछ बताएंगे ना वैसा चीज अट्रैक्टिव, जिससे लोग चलो भाई थोड़ा देखते हैं, भाई इधर तो बहुत कुछ बता रहे हैं, थोड़ा देखें। तो आपको तो वो सब मैटर रिसर्च करके रखना पड़ेगा, नहीं। हाँ, ये सब चीजें जो है आप इधर बता सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। अगले वीडियो में इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए KCTC चैनल, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें अगर आप नए हैं अभी तो, आने वाले वीडियो को देखते रहें। वैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है, और हमारा पता है कपड़ौल रोड, रिंग बांध से पश्चिम, बालिका विद्या मंदिर के बगल में, कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। हमारा नंबर है 9934675975, एंड डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।